सो गाइज आज मैं 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ इस बोट के ऊपर। एंड गाइज ये चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है बिकॉज इस बोट के अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड रिसोर्सेज के नाम पे इस बोट के ऊपर एक चेस्ट रखी हुई थी। एंड गाइज इन आने वाले 100 डेज के अंदर मेरे को कुछ चैलेंजेस भी कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि विलेजर को रहने के लिए कस्टम विलेज बनाना एंड अपने बेस के ऊपर काफी टाइप के ऑटोमेटिक फार्म्स बनाना एंड उस काले चमगादड़ को मार के एग ऑब्टेन करना एंड अपने लिए पावरफुल आर्मर बनाना एंड लास्ट में उस विदर को मार के फुली मैक्स बीकन बनाना। एंड हमेशा की तरह ये सब मैं हार्डकोर में करने वाला हूँ, तो फटाफट अपना खाना पीना लेके बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो डे 1 को मुझे फेंक दिया जाता है इस उड़ती हुई बोट के ऊपर। एंड यहाँ पे थी तो बस ये ऊंचाई एंड कोहरा ही कोहरा। बाप रे! तो इस बोट के ऊपर रखी हुई इकलौती चेस्ट को मैं ओपन करके देखता हूँ एंड ये लूट देखने के बाद मेरे दिल से एक ही आवाज आ रही थी, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। सो गाइस मैं अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पे डर्ट लगी नहीं रही थी। एंड फिर मुझे पता चलता है ये बोट कोई उड़ नहीं रही बल्कि एक ग्लास पेन के ऊपर अटकी हुई है। चूना लगा दिया। तो मैं फटाफट सारी लूट को अपनी जेब में भरता हूँ एंड इस बोट को तोड़ के ग्लास पेन के ऊपर आ जाता हूँ। देन अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे मैंने एक कोबलस्टोन जनरेटर भी बना दिया था, तो मैं लग जाता हूँ थोड़े से कोबलस्टोन माइन करने। देन फिर मेरे को याद आता है कि मैं एक इंसान हूँ, ना कि कोई हल्क जो कि हाथों से लगा पड़ा हूँ। तो फटाफट चेस्ट में मिली सैपलिंग को मैं प्लांट कर देता हूँ ताकि अपने पास टूल आ सके। एंड फिर मैं पेड़ उगने का थोड़ी देर इंतजार करता हूँ 6.5 hours later. एंड बहुत देर इंतजार करता हूँ 3 weeks later. एंड अभी भी करने लग रहा हूँ Many months later. एंड अभी भी करने लग रहा हूँ। भाई उगने का नाम ही नहीं ले रहा ये। सो गाइस ये तो ऐसे उगने नहीं वाला, तो मेरे को अपनी काली शक्तियों का यूज करके इसको उगाना पड़ेगा। तो तैयार हो जो मेरा मैजिक देखने के लिए। एंड इन्हीं हरकतों को देखते हुए लगता है अगर मेरा यूट्यूब नहीं चला तो मैं तांत्रिक वांत्रिक तो बन ही जाऊंगा। देन फिर मैं इस पेड़ को काटने लग जाता हूँ बिकॉज मेरे को काफी जोरों से वुड की जरूरत थी। एंड उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल एंड पिकेक्स बना के काफी सारे कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ। देन कोबलस्टोन आने के बाद अपने लिए एक पिकेक्स एंड स्लैब बना के इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करने लग जाता हूँ। सो फाइनली अपना प्लेटफॉर्म तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका था। एंड गाइस मेरे को कुछ खजूर भी मिले थे उस चेस्ट के अंदर, तो मैं इनको उगाने के लिए रख देता हूँ ताकि अपने पास कुछ तो खाने को आए एटलीस्ट। तो गाइस अब हमें आगे बढ़ना है, तो हमें एक एक्सपी फार्म बनाना होगा क्योंकि वो हमें खाने पीने की चीज के साथ साथ काफी अच्छी लूट भी दे सकता है। सो गाइस अपने फालतू का सामान को इस चेस्ट में रखने के बाद मैं लग जाता हूँ काफी लंबी एफके में काफी सारे कोबलस्टोन माइन करने। सो गाइस काफी दिनों का एफके करने के बाद मेरे पास अब काफी सारे कोबलस्टोन आ चुके थे। सो गाइस अब मेरे को मेरे एक्सपी फार्म को बिल्ड करने लगना था, बट फिर मेरे को याद आया कि मेरे को इसके लिए ना इन्फिनिट वाटर का सोर्स चाहिए होगा। तो मेरे पास एक आइस पड़ी हुई थी, तो मैं फटाफट उसको तोड़ता हूँ एंड उसके अंदर से पानी निकल आता है। एंड मेरे पास एक पानी की बकेट पहले से पड़ी हुई थी, तो मैं इन्फिनिट वाटर का सोर्स बना के लग जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म को बिल्ड करने। जब मैं एक्सपी फार्म बिल्ड करके नीचे आया तब मेरे को पता चला एक टॉर्च ना लगाने की वजह से काफी सारे मॉब्स ने मेरे पूरे प्लेटफॉर्म को किडनैप कर लिया। सो जैसे जैसे मैं सारे मॉब्स को निपटा देता हूँ। एंड गाइस एक्सपी फार्म का तो क्या ही बताऊँ, कितना ही मस्त वर्क कर रहा था। एंड इतनी ही देर में मेरे पास इतनी सारी लूट इकट्ठा हो गई। एंड फिलहाल खाने के लिए मेरे को सड़ा हुआ मांस खाना पड़ रहा था। एंड अजीब बात तो ये है, इस खाने को खाने के बाद और ही ज्यादा भूख लगती है। तो गाइस अब मेरे को नेदर में जाना था स्पोन चेक करने के लिए, तो मैं फटाफट से एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ एंड अपने देसी जुगाड़ का यूज करके उसको फटाफट से लाइट अप भी कर देता हूँ। एंड ऑल्सो गाइस इस एक्सपी फार्म के अंदर से मेरे को एक आलू मिल चुका था। देन उसके बाद मैं नर्क में चला जाता हूँ, बट गाइस ये नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग था क्योंकि सामने की तरफ बैशन के साथ साथ मेरे को एक फोर्ट्रेस भी मिल जाती है। एंड इतना अच्छा स्पोन मिलने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। देन उसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ एंड उस एक्सपी फार्म के अंदर से मेरे को कुछ स्ट्रिंग मिल जाते, तो मैं फटाफट एक बेड बना के इतने दिनों के बाद सो रहा था। एंड अगले दिन उठते मैं फटाफट खजूर तोड़ के नाश्ता करता हूँ। देन मैं कुछ वुड को जलाने के लिए रख देता हूँ क्योंकि उससे मेरे को चारकोल मिल जाता है। एंड उस चारकोल की हेल्प से मैं कुछ मोमबत्तियां बनाता हूँ एंड अपने एरिया को लाइट अप कर देता हूँ क्योंकि अंधेरे में खेलने में मजा नहीं आता। खाओ माँ कसम। यार सच बताऊं तो भाई फटती अंधेरे में खेलने से। कट कर देना प्लीज। सो कहता मेरे को प्लेटफॉर्म भी बनाने थे, तो सबसे पहले मैं काफी सारी ट्री को चॉप करने लग जाता हूँ। एंड इसी बीच में मेरे को एक आयरन का इंगट में मिल गया था। देन फिर उसके बाद मैं काफी सारी स्लैब्स बना के सबसे पहले तो इस एक्सपी फार्म वाले प्लेटफॉर्म को ठीक करता हूँ। सो मैंने मेरे एक्सपी फार्म वाले प्लेटफॉर्म को तो वुडन का कर दिया था एंड अब मेरे को मेरा मेन प्लेटफॉर्म बनाने लगना था। बट उससे पहले मेरे को दिख जाता है यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर, तो मैं फटाफट उसको सेफ एक बोट में बिठा देता हूँ। एंड इसको मैंने बोट में बिठाया था, इतनी देर में यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ गया था। एंड फाइनली हमारे पास अब 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके थे एंड जल्दी इनको मेरे को क्योर भी करना होगा अब, ताकि इन लोगों से मैं मजदूरी करवा सकूं।
फाइनली अपना मेन प्लेटफॉर्म बन चुका था एंड गाइस अपने एक्सपी फार्म के अंदर एक विच स्पॉन हो चुकी थी एंड इस विच का यूज करके मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करवा सकता हूँ। सो जैसे इन ज़ॉम्बी विलेजर को मैं इस एक्सपी फार्म के अंदर डाल देता हूँ एंड गाइस मेरे पास गोल्ड नहीं था एक गोल्डन एप्पल बनाने के लिए, तो मैं नेदर में चला आता हूँ एंड काफी सारे यहाँ पे गोल्ड नगेट माइन करता हूँ एंड ओवरवर्ल्ड में वापस आके मैं 2 गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करता हूँ। सो गाइस अब मेरे को बस इससे पोशन खाते रहना है एंड कभी ना कभी पोशन ऑफ वीकनेस मारेगी जिससे मेरे विलेजर क्योर हो जाएंगे। ठीक है समझ गया। बट मेरा लग आज कुछ तगड़ा है क्योंकि पहले तो उसने मेरे को जहर की बोतल फेंक के मारी, लेकिन सेकंड टाइम में इसने मेरे को पोशन ऑफ वीकनेस मार दिया। तो फटक से मैंने अपने विलेजर को सोने के सेब खिला दिए एंड इस विच को। देन उसके बाद मैंने इन लोगों को अलग अलग बोट में बिठा दिया था एंड इनके लिए एक छोटा सा टेम्पररी हाउस भी बना दिया था। सो अपने पास अब 2 विलेजर है ठीक ठाक एंड इन 2 विलेजरों की वजह से हम काफी सारे विलेजर ले आएंगे। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। सो गाइस अब मेरे को इनको खाना पानी का जुगाड़ करना था, बट उससे पहले मेरे को एक खेत बनाना था एंड खेत बनाने के लिए मेरे को काफी सारी डर्ट की जरूरत पड़ने वाली थी। तो उसके बाद मैं नेदर में चला जाता हूँ काफी सारी ग्रेवल लेने के लिए, क्योंकि ग्रेवल और डर्ट को मिला के हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। देन गाइस अब मेरे को बस नॉर्मल डर्ट एंड ग्रेवल को मिला के कोर्स डर्ट बनानी थी एंड उसका सवल मार के इसको नॉर्मल डर्ट में दोबारा कन्वर्ट करना था। तो ऐसे करके मैं सारी ग्रेवल को नॉर्मल डर्ट बना देता हूँ। देन फिर काफी सारी डर्ट आने के बाद मैं एक खेत बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली गाइस अपना खेत बन के तैयार हो चुका था एंड मेरे पास आलू एंड मेरे पास बोन मिल भी पड़े हुए थे, तो मैं उसकी हेल्प से काफी सारे आलू उगाने लग जाता हूँ। एंड अब फाइनली अपने पास काफी सारा खाना था। देन फिर काफी सारे आलू आने के बाद में वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। तो गाइस मेरे को एक मेरे विलेजर को जॉब देनी थी, तो उसके लिए मेरे को एक और आयरन इंगट की जरूरत थी। तो मैं यहाँ पे काफी देर तक AFK करता हूँ एंड फाइनली मेरे को एक और आयरन इंगट मिल जाता है, जिसकी हेल्प से मैं एक टूल स्मिथ बना देता हूँ एंड ऑल्सो गाइस मैं फ्लेचर भी बना देता हूँ। एंड मेरे मजदूर आई मीन विलेजरों के लिए अपने पास खाना पाने की भी कोई कमी नहीं है, इनको मैं ब्रीड भी करवा रहा था क्योंकि खाना खाने के बाद ही तभी तो ये लोग नोटी नोटी। सो गाइस मेरे को इनके साथ एमरल्ड की ट्रेड करनी थी, तो उसके लिए मैं काफी सारी वुड को चॉप करके काफी सारी स्टिक के साथ इनके साथ ट्रेड करने लग जाता हूँ। एंड ऑल्सो मैं मेरे टूल स्मिथ को भी अपग्रेड करे जा रहा था, बट फिलहाल तो मेरी जिंदगी वुड के लिए निकल रही थी क्योंकि मेरे को उनके साथ काफी ज्यादा ट्रेडिंग करनी थी। तो मेरे को काफी सारी वुड की जरूरत थी, तो मैं काफी सारे और पेड़ काटता हूँ। एंड धीरे धीरे मैं मेरे टूल स्मिथ को अपग्रेड करे जा रहा था एंड फाइनली बंदा मेरे को अब आयरन की चीजें देने को तैयार हो गया था। एंड फाइनली भाई इतने दिनों के बाद कुछ आयरन का टूल हाथ में आया एंड फाइनली गाइस अपना टूल स्मिथ अब डायमंड की चीजें भी दे रहा था, तो मैं फटाफट इनसे सारी डायमंड की चीजें बाय कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ देसी आयरन फार्म का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा चैम्बर बना देता हूँ एंड यहाँ पे एक बोट प्लेस कर देता हूँ एंड रात होने का इंतजार करता हूँ। देन इस बोट के अंदर एक ज़ॉम्बी को मैं ट्रैप कर देता हूँ एंड फाइनली गाइस अपना एक देसी आयरन फार्म बनकर तैयार हो चुका था एंड बाहर काफी सारे आयरन गोम भी स्पॉन हो जा रहे थे। इसका मतलब मेरे को काफी सारा आयरन मिलने वाला था, तो मैं काफी सारे आयरन गोम मारता हूँ। एंड फाइनली गाइस अपना इतने दिनों के बाद पूरा आयरन का आर्मर बनके तैयार हो चुका था, बट मेरा अभी यहाँ पे मन नहीं रुका क्योंकि मेरे को डायमंड का आर्मर चाहिए था सीधा। तो फिर मैं एक ब्लास्ट फर्नेस बनाता हूँ एंड अपने विलेजर को एक आर्मर की जॉब दे देता हूँ एंड बस इनके साथ ट्रेड करके मेरे को उसको मैक्स करना है। एंड ऑल्सो गाइस मैं ग्रैंड स्टोन बना के एक वेपन स्मिथ भी बना लेता हूँ एंड काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद ये मेरे को फुली डायमंड का आर्मर देने को तैयार हो जाता है। तो मैं फटाफट इसे डायमंड का आर्मर बाय कर लेता हूँ। तो मैं मेरा पुराना आर्मर स्टैंड में रख देता हूँ एंड खुद पहन लेता हूँ अपने लिए नया नया खरीदा हुआ फुली डायमंड का आर्मर। एंड लिटरली गाइस फालतू की मेरे पास इतनी सारी चीजें थी आयरन की, क्या ही बतन सा ट्रेड करके। सो गाइस मैं एक एनविल बनाता हूँ क्योंकि एक विलेजर मेरे को एफिशिएंसी 2 की एक शवल दे रहा था आयरन की, तो उन सारी शवल को मिला के एक एफिशिएंसी 4 की मैं तगड़ी वाले आयरन की शवल बना लेता हूँ। बट गाइस बात ये थी कि जल्दी टूट सकती थी, मैंने बैकअप में और आयरन की शवल रख दी ताकि मैं इसको रिपेयर करवा सकूँ, क्योंकि गाइस मेरे को नेदर में जाना था और ग्रेवल लाने के लिए, क्योंकि मेरे को और डर्ट की जरूरत थी। लिटरली भाई आयरन के टूल इतने बकवास थे ना भाई, क्योंकि बार बार टूटे जा रहे थे एंड इसको रिपेयर करने के चक्कर में मेरी आधी एक्सपी खत्म हो गई। बट अच्छी बात ये थी कि मेरे पास अब काफी सारा ग्रेवल था, तो मेरे को दोबारा इनको नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं लग जाता हूँ काम पर।
तो फाइनली अपने पास अब काफी सारी नॉर्मल डर्ट आ चुकी थी। बट गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई क्योंकि मेरी एक्सी फार्म में एक चिकन स्पॉन हुई थी एंड वो इस वर्ल्ड की इकलौती चिकन थी, बट मैंने गलती से उसको मार दिया। बट अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो भाई हो गई दुर्घटना। तो मैं क्या करता हूँ, इस चिकन को बिना नमक मिर्च लगाए खा जाता हूँ। अबे साले। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, अपने विलेजरों के लिए मेरे को घर वगैरह ही बनाना है, तो मैं काफी सारी वुड माइन करने लग जाता हूँ। मेरे बेस में मुझसे मिले मेरा दोस्त आया एंड ऑल्सो गाइस ये काफी अच्छी लूट लेके आया था। एंड वैसे तो ये अपने लामा के साथ आता है, बट फॉर सम रीजन आज आया ही नहीं उनके साथ। तो गाइस मेरे पास काफी सारी वुड तो थी, बट मेरे को स्प्रूस की सैपलिंग मिल चुकी थी एंड उसके घर दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक विजन मेरे को एफिशिएंसी 2 की डायमंड की एक्स दे रहा था, तो मैं 4 खरीद के चारों को मिला देता हूँ। एफिशिएंसी 4 की एक मस्ती डायमंड की एक्स बना लेता हूँ। तो फिर मैं लग जाता हूँ अपने लिए काफी सारी स्प्रूस की वुड इकट्ठा करने एंड ऑल्सो गाइस सारे प्लेटफॉर्म बनाने एंड एक कस्टम विलेज भी। सो फाइनली अपने विलेजरों के लिए कस्टम विलेज बन के तैयार हो चुकी थी। एंड अगर मैं तुम लोग को इसका टूर दूं तो यहाँ पे इनकी छोटी सी खेती बाड़ी है मस्त, एंड यहाँ इनके बैठने का एरिया एंड ऑल्सो इनके 2 घर के साथ साथ प्लस मैंने एक विंड मिल भी बना दी थी। एंड इतनी अच्छी जगह मैंने फ्री में थोड़ी बनाई, अब इनसे मैं डबल मजदूरी करवाऊंगा। एंड बाकी मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी बना दिए थे। एंड मेरे एक्सी फार्म के प्लेटफॉर्म में एक गाय स्पॉन हुई थी, तो मैंने उसे मार दिया। देखो मेरे को बुक शेल्फ बनाने के लिए सिर्फ एक ही लेदर की जरूरत थी एंड उस एक बुक शेल्फ से हम काफी सारे बुक शेल्फ बनवा सकते हैं। एंड गाइस मैंने खेत में कुछ वीट भी उगा दिया था। एंड गाइस इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे को काफी सारे पेड़ लगाने थे। जस्ट किडिंग गाइस, ये मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। एंड यहाँ पे मैंने काफी सारे मस्त पेड़ उगा दिए थे एंड ये बीच वाले पेड़ को इग्नोर करना। तो इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर कोबलस्टोन जनरेटर प्लस एक आयरन फार्म बनने वाला है, तो मैं लग जाता हूँ उसको बनाने के लिए। देन फिर मैंने आयरन फार्म के साथ साथ इन भाई साहब को बना दिया, जिनको तुमने स्टोरी पे देख ही लिया होगा। बाय द वे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो यार, वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ मैं। तो गाइस अब मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करने वाला था, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेपर और लेदर की हेल्प से एक बुक बना लेता हूँ एंड बुक से मैं बुक शेल्फ बना लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद एक लेक्टन, देन फिर मैं विलेजर के साथ काफी ज्यादा एमरल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ। देन फिर एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने के बाद मैं काफी सारे बुक शेल्फ बाय कर लेता हूँ एक इंचेंटमेंट टेबल बनाने। एंड अपना इतना दिमाग चलाने के बाद मेरे को इंस्टेंट रियलाइज होता है कि बिना डायमंड के कौन सी इंचेंटमेंट टेबल बनेगा भाई। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इनके साथ ट्रेडिंग ही करने लग जाता हूँ, काफी अच्छी अच्छी बुक निकलवाने लग जाता हूँ इनसे। एंड इसी के साथ अपने शुगर केन वाले प्लेटफॉर्म पे मैं शुगर केन उगाना चालू कर देता हूँ। तो फिर एक विलेजर मेरे को सिल्क टच की बुक दे रहा था, जो कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैं फटाफट इसे बाय कर लेता हूँ। एंड एक विलेजर मेरे को लूटिंग 3 दे रहा था, तो स्कल्स लेने के लिए मेरे को ये भी चाहिए, तो मैं फटाफट से ये भी बाय कर लेता हूँ। देन एक विलेजर मेरे को प्रोटेक्शन 3 की बुक दे रहा है, तो मैं फटाफट उससे 8 बुक बाय कर लेता हूँ। देन फिर सारी बुक्स को मिला के प्रोटेक्शन 4 की बुक बना लेता हूँ एंड अपने आर्मर में अप्लाई कर लेता हूँ। सो फाइनली मैं ग्रास ब्लॉक को माइन कर सकता था, तो मैं फटाफट यहाँ से सारे ग्रास ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ। एंड कुछ ग्रास ब्लॉक को तो मैं अपने विलेज के अंदर लगा देता हूँ एंड बचे कुछ ग्रास ब्लॉक को मैं अपने एनिमल फार्म में लगा देता हूँ। सो गाइस अपने पास खाना पानी विलेजर अब सब कुछ आ चुके हैं, तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने लिए घर बनाने एंड ऑल्सो अपने पूरे बेस को कम्प्लीट करने।
सो फाइनली गाइस अपना पूरा बेस बन के तैयार हो चुका था। एंड गाइस आपको ये वाला बेस पसंद आया तो कमेंट में पीला दिल स्पैम कर दो। एंड गाइस 10 में से रेटिंग भी देना। देन फिर गाइस मैं सीधा नेदर में निकल जाता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को लास्ट के 2 ही गोल कंप्लीट करने हैं, जो कि एंडर ड्रैगन को मार के एग ऑब्टेन करना एंड विदर को मार के बीकन बनाना। तो मैं एंडरमैन को मार के काफी सारी एंडर पर्ल इकट्ठा करता हूँ एंड लूटिंग 3 की वजह से मेरे को जल्दी मिल जाती है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे भी एक फोर्ट्रेस है, तो मैं फटाफट इस फोर्ट्रेस के अंदर आ जाता हूँ। सो गाइस अब मेरे को विदर स्केलेटन स्कल एंड ब्लेज रोड चाहिए थी, तो मैं फटाफट लग जाती हूँ दोनों मॉब की काफी ज्यादा कुटाई करने। एंड पहला स्कल तो भाई लिटरली आते ही मिल जाता है। एंड फिर मेरे को जैसे सेकंड स्कल भी मिल ही जाता है काफी ज्यादा स्केलेटन्स मारने के बाद। एंड और भी काफी सारे स्केलेटन्स ढोने के बाद मेरे को फाइनली तीसरा स्कल भी मिल जाता है। देन फिर सारा सामान लेके मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। तो अब बारी थी बॉस फाइट करने की, तो मैं फटाफट एंटर आई बना के अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन की तरफ चला जाता हूँ। एंड फाइनली थोड़ी देर का ट्रैवल करने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखने लग जाता है, तो मैं फटाफट एंडर पर्ल मार के उसके अंदर चला जाता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ लूट भी रखी हुई थी डिसेंट सी, तो मैं ये ले लेता हूँ। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ ट्रिम भी मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं पार्कोर करते करते अपने पोर्टल रूम के पास आ जाता हूँ एंड इसके अंदर चला जाता हूँ। एंड तुम लोग बस ये आवाज सुनो। एंड 2 मिनट दो अभी पेल के आता हूँ उसे। बट यहाँ आने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बो ही नहीं लाया, यानी कि सारे क्रिस्टल मेरे को अपने हाथ से तोड़ने पड़ेंगे यार अब। सो फाइनली गाइस इस गेम के सबसे डिफिकल्ट बॉस को मैं मार देता हूँ। टिंडा का डिफिकल्ट भाई सबसे आसान बॉस था एंड इसका एग भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पर एक दिक्कत थी कि मैं विदर के साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे पास कोई बो वगैरह भी नहीं थी। एंड ऑल्सो गाइस मेरा आर्मर भी नहीं झेल पाएगा इस फाइट को। तो फिर मैं विदर को ट्रैप करके मारने की सोचता हूँ। तो मैं नीचे अंडरग्राउंड एक 5x5 का चेम्बर बनाता हूँ एंड सोल सैंड वगैरह लगा के इसको यहाँ पे स्पॉन करवा देता हूँ। एंड गाइस काफी ज्यादा इंसेन फाइट हो रही थी मेरी यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हमें जैसे यहाँ पे स्टार मिल ही जाता है। एंड उसके बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। देन फिर मैं लग जाता हूँ अपनी लास्ट चीज को बनाने। सो गाइस इसी के साथ मेरा यहाँ पे लास्ट गोल भी कंप्लीट हो चुका था। तो गाइस कैसी लगी तुम्हें ये वाली वीडियो कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ तुम्हें बेस पसंद आए तो पीला दिल कमेंट में भेज देना। एंड ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, वहाँ पे अपडेट वगैरह देता रहता हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए बनाने एक और खतरनाक सी 100 डेज की वीडियो। तुम लोग सजेशन दे सकते हो वैसे मेरे को कमेंट में मैं किस पे बनाऊँ। तो अभी के लिए तो मैं चलता हूँ एंड जल्दी मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।